एक सुंदर सा गांव था जिसका नाम था सुंदरवन। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर कई तरह के पक्षी रहते थे, तोता, मैना, कबूतर और बहुत सारी चिड़िया। उन्हीं में एक छोटी सी गोल मटोल और चमकीली आंखों वाली चिड़िया रहती थी जिसका नाम था चुटकी। चुटकी बाकी चिड़ियों से थोड़ी अलग थी। जहाँ बाकी चिड़िया सुबह होते ही दाना चुगने और चहचहाने में लग जाती, वहीं चुटकी आसमान की ओर देखती रहती। उसे नीले आसमान में दूर दूर तक उड़ते बादल बहुत अच्छे लगते थे। वो अक्सर सोचती, काश मैं भी बादलों के पार उड़ पाती, दुनिया को ऊपर से देख पाती। एक दिन उसकी माँ ने पूछा, चुटकी, तुम इतनी खोई खोई क्यों रहती हो? चुटकी बोली, माँ, क्या मैं इस जंगल से बाहर उड़ सकती हूँ? क्या मैं पहाड़ों और नदियों को देख सकती हूँ? माँ मुस्कुराई, लेकिन थोड़ी चिंता भी हुई। बेटी, दुनिया बहुत बड़ी है, बाहर खतरे भी होते हैं, अभी तुम छोटी हो। लेकिन चुटकी के मन में तो बड़े बड़े सपने थे। अगली सुबह जब सूरज की हल्की हल्की किरणें पेड़ की पत्तियों से छनकर आ रही थी, चुटकी ने तय किया, आज मैं थोड़ा दूर तक उड़कर देखूंगी। वह धीरे धीरे पंख फड़फड़ाते हुए ऊपर उठी। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने हिम्मत की। हवा उसके पंखों से टकराई और उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। वह पेड़ से थोड़ी दूर उड़ गई। उसे नीचे हरे भरे खेत दिखे, एक चमकती हुई नदी दिखी और खेलते हुए बच्चे भी दिखे। चुटकी खुशी से चहक उठी। वाह, दुनिया तो सच में बहुत सुंदर है। लेकिन तभी आसमान में अचानक तेज हवा चलने लगी। बादल घिर आए। चुटकी घबरा गई। ओह, ये क्या हो रहा है? उसने डरते हुए कहा। तेज हवा के झोंके उसे इधर उधर धकेलने लगे। वह अपने पैर की दिशा भूल गई। उसके छोटे छोटे पंख थकने लगे। माँ, मैं कहाँ हूँ? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी उसे एक पेड़ की डाल दिखी। वह तुरंत जाकर उस पर बैठ गई। वह पेड़ सुंदरवन के बाहर था। चुटकी पहली बार अपने घर से दूर थी और उसे समझ आ गया, सपनों की उड़ान आसान नहीं होती। चुटकी उस अनजान पेड़ की डाल पर बैठी कांप रही थी। हवा अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। मैं कहाँ आ गई? उसने धीरे से कहा। चारों तरफ उसने देखा। ये जगह सुंदरवन जैसी नहीं थी। यहाँ पेड़ कम थे और जमीन पर सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। तभी उसे पास से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, डरो मत, तुम यहाँ नई हो क्या? चुटकी ने घबराकर पीछे देखा। वहाँ एक भूरी रंग की छोटी सी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखें दयालु थीं। हाँ, मैं रास्ता भटक गई हूँ, चुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा। मेरा नाम पिहू है, उस चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा। और यह जंगल नीलगिरी वन कहलाता है। चुटकी ने धीरे से कहा, मैं सुंदरवन से आई हूँ। मैं बस थोड़ा दूर उड़ना चाहती थी, लेकिन तूफान आ गया। पिहू ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, जब हम सपने देखते हैं तो रास्ते में तूफान भी आते हैं। पिहू ने चुटकी को अपने घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में चुटकी ने देखा, ऊंचे ऊंचे पेड़, एक शांत झील, रंग बिरंगे फूल और कई अनजान पक्षी। ये सब देखकर उसका डर थोड़ा कम हुआ। पिहू ने कहा, यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं।
लेकिन बाहर की दुनिया में सावधान रहना बहुत जरूरी है। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। दोनों चिड़ियां डर गईं। झाड़ियों में से एक बिल्ली बाहर निकली। उसकी आंखें चमक रही थीं। अरे वाह, आज तो दो चिड़ियां। बिल्ली धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चुटकी का दिल बैठ गया। पीहू ने फुसफुसाकर कहा, डरना मत, जैसे मैंने कहा, सपनों के रास्ते में खतरे भी आते हैं। बिल्ली ने छलांग लगाई, लेकिन उसी समय पीहू ने तेज आवाज में चहककर आसपास के पक्षियों को संकेत दिया। अचानक पेड़ों से कई चिड़ियां उड़कर आईं। उन्होंने मिलकर शोर मचाया। बिल्ली घबरा गई और भाग गई। चुटकी हैरान रह गई। तुम सबने मिलकर उसे भगा दिया, उसने खुशी से कहा। पीहू मुस्कुराए, जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। उस रात चुटकी झील के किनारे बैठी सोच रही थी। मैंने सोचा था दुनिया सिर्फ सुंदर है, लेकिन आज समझ आया कि दुनिया में खतरे भी हैं। लेकिन अगर हिम्मत और दोस्त साथ हों तो डर छोटा हो जाता है। पीहू उसके पास आए और बोली, क्या तुम कल सुबह अपने घर वापस जाने की कोशिश करोगी? चुटकी ने आसमान की ओर देखा। हाँ, लेकिन इस बार मैं सोच समझकर उड़ूंगी। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास था। सुबह की हल्की सुनहरी रोशनी झील के पानी पर चमक रही थी। पीहू और चुटकी एक ऊंची डाल पर बैठी थीं। पीहू ने कहा, अगर तुम्हें सुंदरवन लौटना है तो सूरज की दिशा याद रखना। सुबह सूरज पूरब में उगता है। तुम्हारा जंगल उस दिशा में है। चुटकी ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूँ, उसने पीहू को गले लगाया। तुम मेरी पहली सच्ची दोस्त हो। पीहू मुस्कुराई, और तुम सबसे बहादुर चिड़िया हो जिसे मैं जानती हूँ। चुटकी ने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ चली। आज उसके पंखों में डर नहीं था, सिर्फ विश्वास था। रास्ते में उसने पहाड़ियों को पार किया, खेतों के ऊपर से उड़ान भरी और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ती रही। लेकिन उड़ान आसान नहीं थी। दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया। गर्म हवा चलने लगी, उसके पंख भारी लगने लगे। मुझे हार नहीं माननी, उसने खुद से कहा। तभी उसे नीचे कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे दिखाई दिए। एक पतंग हवा में ऊंची उड़ रही थी। अचानक वह डोर से छूट गई और तेजी से हवा में इधर उधर डगमगाने लगी। वह पतंग सीधे चुटकी की ओर बढ़ रही थी। चुटकी ने बचने की कोशिश की, लेकिन पतंग की डोर उसके पंख में उलझ गई। अरे नहीं, वह घबरा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे की ओर गिरने लगी। नीचे एक घना पेड़ था, वह उसी पर आकर अटक गई। डोर उसके पंख में फंसी थी। वह दर्द से करा उठी। अब मैं कैसे उड़ूंगी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी पेड़ से एक छोटी सी गिलहरी नीचे आई। तुम ठीक हो? गिलहरी ने पूछा। चुटकी ने धीमी आवाज में कहा, मेरे पंख में डोर फंस गई है, मैं उड़ नहीं पा रही। गिलहरी ने ध्यान से देखा। डरो मत, मैं इसे कुतर देती हूँ। कुछ ही मिनटों में गिलहरी ने डोर काट दी। चुटकी ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, अगर तुम नहीं होती तो। गिलहरी हंस पड़ी। जंगल में हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। चुटकी को पीहू की बात याद आई। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं लगती। थोड़ी देर आराम करने के बाद चुटकी ने अपने पंख फड़फड़ाए। हल्का सा दर्द था, लेकिन वो उड़ सकती थी। उसने आसमान की ओर देखा।
उसे दूर से अपना सुंदरवन दिखाई देने लगा। बड़ा बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं घर पहुंचने वाली हूँ। वो पूरी ताकत से उड़ने लगी। चुटकी तेजी से उड़ती हुई सुंदरवन की ओर बढ़ रही थी। दूर से ही उसे अपना बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई देने लगा। हवा में उसकी पत्तियां लहरा रही थीं, जैसे उसका स्वागत कर रही हूँ। उसका दिल खुशी से भर गया। मैं घर पहुंच गई, उसने चहकते हुए कहा। जैसे ही चुटकी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंची, उसकी मां घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। चुटकी मां ने उसे देखते ही पुकारा और तुरंत उसे अपने पंखों में छुपा लिया। तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान थे। चुटकी की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, मैं बस अपने सपनों के पीछे उड़ पड़ी थी, लेकिन मुझे रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं। उसने मां को सब कुछ बताया। तूफान, नया जंगल, पिहू, बिल्ली, पतंग की डोर और गिलहरी की मदद। मां ध्यान से सुनती रही। फिर उन्होंने प्यार से कहा, बेटी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी और तैयारी भी जरूरी होती है। चुटकी ने सिर झुका लिया। मैंने जल्दबाजी की। मां मुस्कुराई। लेकिन तुमने हिम्मत भी दिखाई। यही सबसे बड़ी बात है। अब चुटकी पहले जैसी नहीं थी। वो पहले सिर्फ सपने देखती थी, लेकिन अब उसने दुनिया को समझना शुरू कर दिया था। वो रोज सुबह उड़ान का अभ्यास करने लगी। हवा की दिशा पहचानना, ऊंचाई संतुलित रखना और खतरे से बचना। बाकी चिड़िया उसे ध्यान से देखती। एक दिन छोटी सी चिड़िया टिंकू उसके पास आई। दीदी, क्या मैं भी तुम्हारी तरह दूर तक उड़ सकती हूँ? चुटकी मुस्कुराई। जरूर, लेकिन पहले मजबूत बनो, सीखो और फिर उड़ो। कुछ दिनों बाद चुटकी ने फैसला किया। वह सुंदरवन की चिड़ियों को उड़ान की सही ट्रेनिंग देगी। अब वह अकेले ऊंचा उड़ने का सपना नहीं देखती थी, बल्कि सबको साथ लेकर उड़ने का सपना देखती थी। वह अक्सर कहती, सपनों को पाने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन उन्हें सुरक्षित रखने के लिए समझदारी भी। कहानी की सीख, सपने देखना गलत नहीं है। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, और सबसे जरूरी दोस्ती और साथ हमें हर खतरे से बचा सकता है।